Hello बच्चों, let's see this question and here this question say why leaves of thorn forest are mostly thick and small। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो थ्रॉन फॉरेस्ट होते हैं यानी कि जो कटीली झाड़ियों वाले पेड़ पौधे होते हैं ना, या वहाँ के जंगल जो होते हैं वहाँ पे बहुत ही पतली पतली और छोटी पत्तियाँ क्यों पाई जाती हैं पेड़ों में। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं द टू मैक्सिमाइज द इवेपोरेशन, to minimize the evaporation so that plants can get minimum sunlight to minimize the photosynthesis। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए पत्तियां छोटी होती हैं, या फिर सूरज की रोशनी उनको कम लगे नहीं, ताकि वो सूरज की रोशनियां ज़्यादा ले सकें इसलिए पत्तियां छोटी होती हैं, या फिर इवेपोरेशन ज़्यादा हो इसीलिए पत्तियां छोटी होती हैं, या फिर इवेपोरेशन कम हो इसलिए पत्तियां छोटी होती हैं। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, लीव्स ऑफ थ्रॉन फॉरेस्ट। थ्रॉन फॉरेस्ट की हम पत्तियों पे बात कर रहे हैं। देखो आपने देखा होगा कैक्टस का पेड़ होता है ना, कैसा होता है कैक्टस का पेड़, ऐसा होता है और उसमें क्या लगे हुए होते हैं, कांटे। असल में वो कांटे जिनको हम बोलते हैं ना, वो कांटे कांटे ना होकर उस पेड़ की पत्तियां होती हैं। तो वो इतनी पतली सी पत्ती क्यों होती है, छोटी सी पत्ती क्यों होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है राजस्थान जैसे इलाके में जहाँ पे कैक्टस पाया जाता है वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। तो इन कैक्टस को पानी जो मिल रहा है वो पानी ज़्यादा लंबे समय तक इनके अंदर ही स्टोर होकर रहे और पत्तियों से ज़्यादा पानी इवेपोरेट ना हो जाए, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ कैसी होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं और छोटी होती हैं। कैक्टस में आपने जो कांटे देखे हैं वो छोटे छोटे होते हैं ना, बड़े पतले पतले, यही रीज़न है ताकि पानी ज़्यादा इवेपोरेट ना हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन ऑफ द प्लांट, यानी कि पत्तियों में से पानी ज़्यादा ना उड़ जाएगी, अगर उड़ जाएगा तो फिर इसके अंदर तो पानी की कमी हो जाएगी, है ना। आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर हम और देखें, इन दीज फॉरेस्ट trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get the moisture। देखो आपको एक बहुत ही लॉजिकल सी मैं आपको बात बताती हूँ। यहाँ पर ये जो कैक्टस के पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, इनकी जो जड़ें होती है ना वो बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, कई बार तो ये 1-1 किलोमीटर तक आगे फैली हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी तो होता नहीं है, तो पानी की खोज में जड़ें जो है ना वो प्लांट की बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं, इसलिए बहुत लंबी लंबी इनकी रूट्स होती हैं, इसलिए इन प्लांट को ना खींच पाना आसान नहीं होता है। और दूसरी बात, क्योंकि कांटे लगे हुए होते हैं तो आप इनको वैसे भी नहीं निकाल सकते हैं। तो पानी बहुत कम होने की वजह से एक तो जड़ें बहुत लंबी होती हैं और पत्तियां छोटी होती हैं ताकि पानी ऊपर इवेपोरेट ना हो जाए। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और बाकी के ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।